नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं महेश बर्नवाल सर की पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कराया जा चुका है। जो लोग अभी पार्ट 1 नहीं देखें वो जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अर्थ सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1994 से 95 में। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितना प्रतिशत था? इसका आंसर है 7%। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? इसका आंसर है अधिभार कर। 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग संसाधनों में राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 42%। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? इसका आंसर है कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित था? इसका आंसर है कनाडा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? इसका आंसर है फ्रांस 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 279 के तहत। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुए? इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट है वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? इसका आंसर है एंजल टैक्स। नेक्स्ट है कौन सा नियम कर चोरी करने वालों को पहचान करता है? इसका आंसर है गार। नेक्स्ट है लाइफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। नेक्स्ट है बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पैगोबियन कर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका आंसर है प्रगतिशील कर की। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? इसका आंसर है प्रतिगामी प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है भारत में मूल वर्धित कर किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया? इसका आंसर है असीम दास गुप्ता समिति के। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है विवादित कर राशि का भुगतान करने से। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है आरजे चलैया। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है रैमसे। नेक्स्ट है अनुपादक कर किसे कहते हैं? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष कर को। नेक्स्ट है बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है एफ बॉन सिमेंस ने। नेक्स्ट है आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार का करारोपण का विशिष्ट गुण है? इसका आंसर है प्रगतिशील करारोपण। नेक्स्ट है समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? इसका आंसर है उपकर एवं अधिभार कर। नेक्स्ट है भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है प्रोफेसर केल्डार ने। नेक्स्ट है केलकर समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण सुधार से। नेक्स्ट है मोड बेट तथा सैन बेट किससे संबंधित है? इसका आंसर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर बेट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? इसका आंसर है बिक्री कर के। नेक्स्ट है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिज बेनिफिट टैक्स कब से प्रारंभ किए गए? इसका आंसर है वर्ष 2005 से 6। नेक्स्ट है करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका आंसर है प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने।
अब देखते हैं बजट एवं राजकोषीय नीति से। इसमें है बजट सरकार का प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है बजट किस प्रकार का लेख पत्र है। इसका आंसर है सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है भारतीय बजट का प्रणेता किसे कहता है। इसका आंसर है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकारता प्रदान करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। इसका आंसर है आर.के. शनमुखम सेठी द्वारा। नेक्स्ट है भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है। इसका आंसर है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसका आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था। इसका आंसर है मोरारजी देसाई वर्ष 1962 से 63 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 2017 से 18 के बजट में। नेक्स्ट है भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर है राजीव गांधी ने। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे वर्ष 1987 से 88 के आम बजट में लागू किया गया था। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 ईस्वी में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। इसका आंसर है विवेक देवराय समिति। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। इसका आंसर है वित्त मंत्री। नेक्स्ट है सरकार की आय व्यय ऋण तथा कर रोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है। इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है। इसका आंसर है संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है। इसका आंसर है राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट है वर्ष 1920 से 30 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था। इसका आंसर है प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर है बीपी सिंह द्वारा। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है। इसका आंसर है घरेलू उधारों से। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है। इसका आंसर है राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट है ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर है राजस्व व्यय। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजट घाटों को घटता हुआ सही क्रम क्या है। इसका आंसर है राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, फिर प्रारंभिक घाटा। नेक्स्ट है निर्भीक योजना का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल किस घाटे की संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर है प्राथमिक घाटा को। नेक्स्ट है किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर है राजस्व घाटा।
नेक्स्ट है राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने को क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर है प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर है लोक लेखा समिति द्वारा। नेक्स्ट है संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 1973 से 74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ब्लैक बजट। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सूर्यास्त बजट। नेक्स्ट है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट है वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? इसका आंसर है वित्त विधेयक द्वारा। नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है 15%। नेक्स्ट है किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सार्वजनिक ऋण। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? इसका आंसर है जीवन को सरल बनाने पर। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014-19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा? इसका आंसर है 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार देश में भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान के विकास का लक्ष्य रखा गया। इसका आंसर है 5 भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान का। नेक्स्ट है बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने राशि आवंटित की गई? इसका आंसर है 69,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? इसका आंसर है 1936 से। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश कितना है? इसका आंसर है 3.37 लाख करोड़। नेक्स्ट है जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्राउडिंग आउट प्रभाव। नेक्स्ट है किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2011-12 के बजट में। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? इसका आंसर है बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण से। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? इसका आंसर है करों में वृद्धि। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर स्थिर रखा गया है? इसका आंसर है 3.5% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर है 31 मार्च 1997 से। अब देखते हैं कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र से। इसमें है कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर है राज सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नागालैंड में। नेक्स्ट है कृषि मूल आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका आंसर है प्रोफेसर M.L. दंतबाला। नेक्स्ट है कृषि मूल आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल आयोग कब किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1985 में। नेक्स्ट है कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 1965 में। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल आयोग की मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत में
इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 20। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है 17.4%। नेक्स्ट है, भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? इसका आंसर है वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि वर्ष में कितनी बार की जाती है? इसका आंसर है वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? इसका आंसर है नेफेड। नेक्स्ट है, भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर है लगभग 7%। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी ने प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? इसका आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है, 1 से 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है? इसका आंसर है सीमांत जोते। नेक्स्ट है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन सा अनुमानित करता है? इसका आंसर है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट है, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के अंतराल 3 चरण में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर है कर्नाटक द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर है 57%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्राधिकरण द्वारा होता है? इसका आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया? इसका आंसर है चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2007 से 8 में। नेक्स्ट है, कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? इसका आंसर है कृषि विपणन से। नेक्स्ट है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है झांसी में। नेक्स्ट है, सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? इसका आंसर है अधिप्राप्ति मूल्य पर। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, खदान की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका आंसर है 14.01 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है, भारत का औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? इसका आंसर है 139%। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2011-12 में। नेक्स्ट है, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भू जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है।
नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मैसूर में। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन के मूल में नकदी फसलों का योगदान कितना है? इसका आंसर है 40%। नेक्स्ट है एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है गैतल सूद रांची में। नेक्स्ट है प्रमुख कृषि संस्थान और उसका मुख्यालय वो जो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। भारत डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है कुर्ग में। कॉफी अनुसंधान केंद्र स्थित है चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है फरीदाबाद में। टिड्डा चेतावनी संगठन स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट है कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय स्थित है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थित है हैसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला स्थित है अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है गाजियाबाद। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी स्थित है पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान स्थित है कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थित है जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी स्थित है गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता में। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान स्थित है रांची में। देखते हैं उद्योग क्षेत्र से। इसमें फर्स्ट है व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अंश कम होता जा रहा है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट है ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसने दी? इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी को दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। ये 8 मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका आंसर है विद्युत उत्पादन का। नेक्स्ट है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? इसका आंसर है 6। कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। नेक्स्ट है बजट 2020-21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया है? इसका आंसर है 27,300 करोड़। नेक्स्ट है भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? इसका आंसर है अभिदत्त पूंजी पर।
नेक्स्ट है निजीकरण से क्या आशय है? इसका आंसर है निजी क्षेत्र का स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। नेक्स्ट है वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत में मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधा में सुधार लाना है। नेक्स्ट है वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। नेक्स्ट है BSNL की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? इसका आंसर है यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लोगो क्या है? इसका आंसर है शेर। नेक्स्ट है आधार क्षय एवं लाश स्थानांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। नेक्स्ट है उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? इसका आंसर है आबिद हुसैन समिति ने। नेक्स्ट है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। नेक्स्ट है भारत में उद्योग हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार क्या था? इसका आंसर है उद्योग अधिनियम 1951। नेक्स्ट है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब देखते हैं लौह इस्पात कारखानों जो कि कहाँ कहाँ स्थित है। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसका स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया था। साकची झारखंड में जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। हीरापुर पश्चिम बंगाल में जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में किया गया था। भद्रावती कर्नाटक में है जिसकी स्थापना 1823 ईस्वी में किया गया था। और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है दिसंबर 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? इसका आंसर है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है भारत का सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? इसका आंसर है उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार द्वारा की गई थी? इसका आंसर है नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? इसका आंसर है भारत में। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। नेक्स्ट है उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा NSSO के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? इसका आंसर है वर्ष 2011-12। नेक्स्ट है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका आंसर है हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट है वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर है SBS राघवन समिति। नेक्स्ट है भारत में सहकारी स्वामित्व वाला पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी बिहार में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? इसका आंसर है वर्ष 1991 में।
नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? इसका आंसर है मासिक आधार पर। नेक्स्ट है वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसने प्रदान की थी? इसका आंसर है आर्थर सी क्लार्क को। नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट है असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? इसका आंसर है अर्जुन सेनगुप्ता। नेक्स्ट है सत्यम समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है वस्त्र नीति से। नेक्स्ट है भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी? इसका आंसर है मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में। नेक्स्ट है भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? इसका आंसर है भारत पर्यटन विकास निगम पर। नेक्स्ट है नायक समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है लघु उद्योग से। नेक्स्ट है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? इसका आंसर है लौह इस्पात उद्योग को। नेक्स्ट है चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? इसका आंसर है श्री रंगराजन समिति ने। नेक्स्ट है किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? इसका आंसर है वर्ष 1991 से 92 में। नेक्स्ट है HAL किससे संबंधित है? इसका आंसर है वायुयान के उत्पादन से। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला की स्थापना 1955 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से हुआ था। भिलाई की स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से। दुर्गापुर की स्थापना 1955 में ब्रिटेन के सहायता से। और बोकारो जो कि झारखंड में है उसकी स्थापना 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से। अब देखते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी से। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो उसे गरीब कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? इसका आंसर है परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट है भारत में गरीबों को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट है डांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? इसका आंसर है गरीबी रेखा से। नेक्स्ट है आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? इसका आंसर है गिनी गुणांक। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? इसका आंसर है मैक्स ओ लॉरेंज 1905 ईस्वी में तथा क्रोडो गिनी वर्ष 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्ष 1989 में लकड़वाला समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका आंसर है भारत गरीबी की माप के लिए। नेक्स्ट है निर्धनता का दुष्चर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है प्रोफेसर रेगनर नरकसे द्वारा। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना किसे इकाई माना जाता है? इसका आंसर है परिवार को। नेक्स्ट है भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? इसका आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के उपयुक्त मापदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने जा गए हैं। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? इसका आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है अधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे
कितनी जनसंख्या का अनुमान आकलन किया था? इसका आंसर है 37.2%। नेक्स्ट है गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। नेक्स्ट है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? इसका आंसर है आर्थिक विकास से। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? इसका आंसर है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर है सुरेंद्र कुमार डे को, भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। नेक्स्ट है ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर है ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियां हैं जो कि निम्नलिखित है। डॉक्टर बाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनघारिया टास्क फोर्स, लकरवाला समिति और सी रंगराजन समिति, ये सभी गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? इसका आंसर है शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रति रक्षण से है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? इसका आंसर है 0.50%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है एड्रागोगी किससे संबंधित है? इसका आंसर है प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका आंसर है नाबार्ड द्वारा। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट है UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? इसका आंसर है थेम्बली, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? इसका आंसर है वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है भारत में अक्षय पत्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण कराने से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? इसका आंसर है वर्ष 2015 तक। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य की है? इसका आंसर है केरल में। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रोजगार दिलाना है। नेक्स्ट है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? इसका आंसर है गरीबी को खाद्य सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका आंसर है चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। नेक्स्ट है हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है कपड़ा मंत्रालय द्वारा।
नेक्स्ट है सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? इसका आंसर है भारत में। देखते हैं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। प्राथमिक क्षेत्र में 43.21%, द्वितीय क्षेत्र में 24.89%, तृतीय क्षेत्र में 31.9%। इकोनॉमिक्स का विविध, इसमें फर्स्ट है जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? इसका आंसर है 0। नेक्स्ट है दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? इसका आंसर है अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट है ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है FRBM विधेयक के अनुसार तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को वर्ष 2020-21 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? इसका आंसर है 12.7% तक। नेक्स्ट है व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1958 में। नेक्स्ट है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है देवेंद्र कुमार सीकरी। नेक्स्ट है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? इसका आंसर है जनसंख्या को। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर है अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट है व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है विमल जलान। नेक्स्ट है राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? इसका आंसर है खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंकों ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर है चरण सिंह। नेक्स्ट है माराकेश संधि किससे संबंधित है? इसका आंसर है दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से। नेक्स्ट है नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर है परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मार्च को। नेक्स्ट है सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है गुनार मिर्डल ने। नेक्स्ट है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इसका आंसर है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने आरंभ किया था? इसका आंसर है ITC ने। नेक्स्ट है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल में। नेक्स्ट है आर्थिक विकास सामान्यता किसके साथ युग्मित होता है? इसका आंसर है स्फीति के साथ। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है BS मिन्हास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? इसका आंसर है जुलाई 1982 में। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की थी? इसका आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैपैथा क्रैंकर संयंत्र का प्रारंभ कहाँ किया गया था? इसका आंसर है पानीपत हरियाणा में।
नेक्स्ट है भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? इसका आंसर है डाकघर से। नेक्स्ट है भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई है? इसका आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में आवासीय कीमतों की सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 2007 में। नेक्स्ट है भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है किसी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश द्वारा शासित होना। नेक्स्ट है एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? इसका आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? इसका आंसर है अर्ध समानतावादी। नेक्स्ट है पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? इसका आंसर है विजय केलकर समिति थर्ड ने मार्च 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 23 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? इसका आंसर है जेएम किन्स। नेक्स्ट है दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट है द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबल और अल्फ्रेड मार्शल ने वर्ष 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट है पूर्तिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? इसका आंसर है उत्पादक के दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों को में क्या शामिल होता है? इसका आंसर है भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है फिशर तथा क्लार्क। नेक्स्ट है ब्रेक इवन बिंदु क्या है? इसका आंसर है वह स्थिति जब किसी फर्म को हानि हो रही हो। नेक्स्ट है बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? इसका आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडारण के घटक। इसका आंसर है आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। नेक्स्ट है विलियम डी नॉर्डहॉर्स व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था। तो दोस्तों इस तरह से इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।